Hello, my dear students. You are most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today we will discuss a graphical representation of the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Draw a graph between heat added and temperature. Look at the graph. Heat added versus temperature. Point A, from point A to B. From point A to B, it is a substance is solid substance. A to B, substance is available in solid state. After point B, it is converted into melt and the melting process occurs at the point C. And after melting between the B and C, one point is obtained. That point is known as latent heat of fusion. इसी पॉइंट को स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्ट होता है. जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्ट होता है. मेल्टिंग प्रोसेस के बाद ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो बी और सी के बीच जो प्रोसेसिंग मेल्टिंग की होती है बी टू सी जाने पर, और उसी के बीच हमें एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको कहते हैं, जहाँ पर उस एनर्जी का ह्रास होता है. वो एनर्जी हिडन फॉर्म में मौजूद होती है जहाँ पर दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों में कन्वर्जन स्टार्ट होता है. आफ्टर देन सी, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, व्हेन द हीट इज एडेड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. जब आप हीट को आगे ऐड करते जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. फिर ये होता क्या है कि सी टू डी जाने में ये कम्प्लीटली ये जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स C to D substance is available in the form of liquid. If extra heat is added, then energy is added, heat is added, then temperature raised from D to E. And during the process of vaporization, at which temperature is not increased but heat is added, vaporization occurs from point D to E. From point D to E, after the point E, it is converted into the vaporization process occurs. After the vaporization process, it is converted into the gas. And the point is obtained between the D and D is known as latent heat of vaporization. इस पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जिस पॉइंट पर आपका कोई भी लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. तो यहाँ तक आप ई पॉइंट तक वेपराइजेशन का प्रोसेस चलता है. इसके बाद ई पॉइंट से ये जब वेपर में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीटली, तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एफ पॉइंट तक पहुँच जाता है. उस समय जब ई टू एफ हम जाते हैं, उस समय के साथ साथ हमारा हीट भी बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है. क्योंकि जब हीट ऐड होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा स्टूडेंट, तभी तो हम वेपराइजेशन के केस में प्रवेश करेंगे और बाद में चल के वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पर एक लेटेंट हीट पॉइंट हमें D to E तक मिल रही है, जहाँ पे हमारा कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है. तो वो पॉइंट जो होती है हिडन हीट एनर्जी होती है, जहाँ पे वेपराइजेशन का केस स्टार्ट होता है. तो इस पॉइंट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फिर ये पॉइंट E to F तक जाने में गैस में कन्वर्ट हो जाता है.
अब हम इससे जस्ट अपोजिट अगर देखें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और एक ये फिजिकल रिएक्शन है, ये जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। क्योंकि जैसे आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किए, उसी तरह प्रोसेस को अगर पलट दिया जाए या टेम्परेचर को नीचे करते जाएं हम, तो हमारा फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम आपको बता रहे हैं फिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे गैस तक जब हम पहुँचते हैं एफ पॉइंट तक, एफ से ई तक जब टेम्परेचर और हीट कम होता है, डाउन होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो गैस है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है। तो ई से डी तक, जब हम ई से डी तक जाते हैं तो उस दौरान हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस रहता है। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस रहता है तो वहाँ पर ये जो पॉइंट मिलती है, उस दौरान भी एक हिडन हीट होती है, जिस समय वो हीट रिलीज होती है। हीट गेन नहीं होती, वो रिलीज होती है। जब हीट वो बाहर निकलती है तो हमारा गैस कंडेंस होता है। कंडेंस होते होते कंडेंसेशन का प्रोसेस डी पॉइंट तक चलता है। इसके बाद डी पॉइंट के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा टेम्परेचर को लो करके, हीट को कम करके हम यहाँ पर लिक्विड प्रोसेस तक लौट आते हैं। इसके बाद जब लिक्विड पॉइंट के बाद हम सी पॉइंट तक पहुँचते हैं और सी से जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, सी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमारा हीट कम होने लगता है और हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। उस समय मतलब एक जैसा रहता है। तो सी से पॉइंट ऑफ लेटेंट हीट फ्यूजन तक जाते जाते ये पॉइंट पर फ्रीज होना लिक्विड स्टार्ट कर देता है। उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा हीट रिलीज होता है हिडन फॉर्म में। तो यहाँ पे जब फ्रीजिंग होना स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट पे फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो फ्रीज होना स्टार्ट करते ही वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं बन जाएगा। उसके जब नीचे टेम्परेचर पे आएगा, जब डाउन टेम्परेचर जाएगा बी पॉइंट तक, और जब हम बी पॉइंट से और नीचे जाने लगेंगे तब ये हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ए पॉइंट तक। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि एक तरफ टेम्परेचर बढ़ाकर, हीट बढ़ाकर हम सॉलिड से गैस तक ले जाते हैं, और उस दौरान हम दो पॉइंट मुझे मिलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कब मिलता है? जब हम मेल्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, तब मिलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो मिलता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर रिलीज होता है, कम होता है, हीट भी कम होता है, तो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। फिर सेकंड स्टेप में फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद हम कंडेंसेशन के बाद हम लिक्विड, और लिक्विड के बाद हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर बैक पोजीशन पे आ जाते हैं। जब पोजीशन ए पर आते हैं तो उस समय नई एनर्जी ऐड होती है, ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हम वहाँ पे जीरो पोजीशन में टेम्परेचर और हीट एनर्जी दोनों में रहते हैं। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हीट वर्सेस टेम्परेचर है कि कैसे हम हीट को ऐड करते हैं तो हमारा टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज करता है, कहाँ टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। जैसे इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि हीट हमारा एडिंग बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ गया तो इंक्रीज किया, लेकिन टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हीट भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस केस में भी यही है और इस केस में भी यही है। तभी तो हमारा वन प्रोसेस टू सेकंड प्रोसेस में कन्वर्जन होता है, क्योंकि हीट ऐड होगा तो जाहिर सी बात है हीट इज डायरेक्टली proportional to temperature and temperature is directly proportional to heat. On adding the heat, temperature is increases. On adding increases the temperature, heat is increases. तो दोनों प्रोसेस वही है। कल हम आपको ये बात बताए थे लेटेंट हीट में हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज हमने आपको सोचा इस पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें, ताकि आप समझ जाएं कि कैसे कैसे हमारे प्रोसेस का कन्वर्जन होता है, किस तरह हम। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में
हमने गैस तक पहुँचे, फिर बैग जब आए तो गैस से हम सॉलिड तक पहुँचे। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसे आप सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है कि पहले आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, फिर लिक्विड से गैस जाएंगे, फिर उसी तरह सिमिलरली गैस टू लिक्विड आएंगे, फिर लिक्विड टू सॉलिड आएंगे। तो आपका ये रहा heat versus temperature graph, representation of the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. So स्टूडेंट, ये ग्राफ आपको इजीली समझ में आया होगा। हम समझते हैं कि आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है इस ग्राफ में, कैसे कन्वर्जन होगा, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको शायद इस ग्राफ से और अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टुमारो और न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।